मेरा सभी ज्योतिष प्रेमियों के लिए सादर नमस्कार। साप्ताहिक भविष्यफल 2 नवंबर से 8 नवंबर 2020 तक वैदिक ज्योतिष अनुसंधान संस्थान टूटू शिमला। मेष राशि पर वर्तमान में कोई भी ग्रह नहीं है। वृष राशि में राहु और चंद्रमा विचरण कर रहे हैं। चंद्रमा 4 नवंबर को मिथुन राशि में 3:43 पर दोपहर के बाद प्रवेश करेगा और वही चंद्रमा 6 नवंबर को रात्रि 1:48 पर कर्क राशि में प्रवेश करेगा। मंगल ग्रह बकरी रहेगा और शुक्र ग्रह नीचस्थ होकर के जो है कन्या राशि पर विचरण करेगा। सूर्य भी नीचस्थ होकर तुला राशि में रहेगा। बुध का योग सूर्य के साथ बना हुआ रहेगा। वृश्चिक राशि में केतु, धनु राशि में बृहस्पति, मकर राशि में शनि और जैसे पहले कहा कि मंगल बकरी होकर मीन राशि में विचरण करेगा। मेष राशि का जातक, जहां इसका स्वामी मंगल स्वयं अपने से द्वादश भाव में बकरी होकर विराजमान है, इसलिए शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। और कई बार द्वितीय स्थान में राहु और चंद्रमा का योग बना है। यदि भी चंद्रमा उच्चस्थ है, धन का आगमन होगा। और परंतु वाणी में किसी के साथ वार्तालाप करते हुए विशेष ध्यान रखना होगा। वहीं सप्तम स्थान में सूर्य नीचस्थ होकर विराजमान है, जो दाम्पत्य जीवन में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि बुध भी वहां षष्ठ होकर के सप्तम स्थान में विद्यमान है। अष्टम स्थान में केतु के कारण कहीं रोग आदि, भय से, चोट आदि से विशेष ध्यान रखना होगा। परंतु मेष राशि के जातक के लिए विशेष करके जो है गुरु भाग्य वर्धक योग बनाता है और साथ जो है शनि राजपक्ष से विशेष लाभ की प्राप्ति कराएगा। राजनीति में भी विशेष सफलता के योग बनते हैं। परंतु वही शनि अपने स्थान से चतुर्थ भाव को भी देख रहा है, जो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में कुछ उलझनों को पैदा कर रहा है। इस प्रकार से विशेष ध्यान रखना होगा। वृष राशि का जातक, वहां चंद्रमा उच्चस्थ होकर विराजमान है, राहु भी विद्यमान है, परंतु फिर भी शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। वहां 4 तारीख के बाद चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, जो धन का योग बनाएगा, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देगा। और उसके उपरांत जो है 6 तारीख को चंद्रमा अपने से तृतीय स्थान में कर्क राशि में स्वराशि होकर विराजमान होगा। इसलिए बाह्य स्थानों में यात्रा के योग बनेंगे, मान सम्मान प्रतिष्ठा बने रहेगी। परंतु धन के काम में, ये आय के साधन में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एकादश स्थान में मंगल जो है बकरी होकर विराजमान रहेगा। परंतु फिर भी जहां शनि अपने से नवम स्थान में होगा, भाग्य उदय कराएगा। वहां मिथुन राशि का जातक, जहां मिथुन राशि का स्वामी स्वयं बुध जो है सूर्य के साथ विराजमान है, अपने से पंचम भाव में विद्यमान है। बौद्धिक विकास में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि सूर्य भी वहां पर निश्चित होकर विराजमान है। विशेष ध्यान रखना होगा। वहां चतुर्थ स्थान में जहां शुक्र निश्चित होकर विराजमान है, इसलिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के क्षेत्र में भी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु षष्ठ स्थान में केतु जो है शत्रु पक्ष पर जो है विशेष अपनी सफलता प्रदान करता है और दाम्पत्य जीवन में सुख की प्राप्ति जो है
स्वयं गुरु सप्तम स्थान में विद्यमान है, करवाएगा। और अन्य यात्राओं के योग में और साथ जो भाग्य उदय होने में कुछ त्रुटि के साथ आगे बढ़ने के योग बनेंगे, विशेष ध्यान दें। परंतु फिर भी दसवें स्थान में मंगल जो है बकरी होकर विराजमान है, इसलिए राजपक्ष से कुछ मनमुटाव, मान सम्मान, प्रतिष्ठा में कुछ कमी आएगी। वहां कर्क राशि का जातक, जहां कर्क राशि का स्वामी स्वयं चंद्रमा अपने से एकादश स्थान में धन प्राप्ति के योग बनाता है, परंतु राहु भी विद्यमान है। कहीं अचानक ही कहीं से धन प्राप्ति के योग बनेंगे। वहां जहां अपने से नवम भाव में बकरी होकर जो है मंगल विराजमान है, इसलिए धार्मिक कार्यों में कुछ रुचि होते हुए भी रुकावट का सामना करना पड़ेगा, विशेष ध्यान रखना होगा। परंतु दाम्पत्य जीवन में जो है सुख की प्राप्ति होगी, क्योंकि शनि सप्तम स्थान में जो है स्वागृह होकर विराजमान है। वहां षष्ठ स्थान में जो है बृहस्पति भी रहेगा, इसलिए शत्रु पक्ष पर जो विशेष प्रकार से दबदबा बना रहेगा। परंतु जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के क्षेत्र में कुछ तनाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि चतुर्थ स्थान में जो है सूर्य नीचस्थ होकर विराजमान रहेगा। और भाग्य उदय होने में भी कई बार कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, और नौकरी इत्यादि में भी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि दसम भाव का स्वामी जो मंगल है वो बकरी होकर के जो है अपने नवम भाव में रहेगा। इस प्रकार से कर्क राशि के स्वामी के लिए वालों के लिए, जो कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है, उस मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। और साथ जो है मंगल के लिए भी लाल गाय के लिए मीठे पेड़ देना अति शुभ कार्य माना गया। सिंह राशि का जातक, जहां सिंह राशि का स्वामी लगभग नीचस्थ रहेगा, नीचस्थ होने के कारण यात्राओं के योग में बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, उलझनों का सामना करना पड़ेगा। वहां द्वितीय बुध भी साथ विराजमान है, इसलिए अपने परिश्रम के द्वारा धन प्राप्ति के योग बनेंगे। परंतु यात्रा सोच समझ कर करें, उसमें विशेष ध्यान देना होगा। वहां दाम्पत्य जीवन में जहां सुख की प्राप्ति करवाता है, क्योंकि दाम्पत्य जीवन का जो स्वामी है वो शनि ग्रह स्वयं अपने से षष्ठ स्थान में स्वागृह होकर बैठा हुआ है। परंतु फिर भी शत्रु पक्ष पर जो दबदबा बने रहेगा, परंतु चोट आदि से विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि मंगल जहां अपने से अष्टम स्थान में विराजमान है, वहां भाग्येश भी है, इसलिए भाग्य उदय होने में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। परंतु दसम स्थान में जो है राहु और चंद्रमा का योग बना है। यद्यपि राहु मित्र क्षेत्र का है, चंद्रमा उच्चस्थ है, फिर भी 4 तारीख से पूर्व जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और उपरांत चंद्रमा जो है लाभ स्थान में जाएगा, धन का आगमन होगा। परंतु 6 तारीख के बाद जो है रात्रि के समय 1:48 के बाद जो है धन व्यय होने की संभावना बनती है, परंतु शुभ कार्य में होगी। ऐसा सिंह राशि के जातक के लिए विशेष ध्यान देना होगा। कन्या राशि का जातक, जहां शुक्र वहां निश्चित होकर विराजमान है, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना होगा। द्वितीय स्थान में भी सूर्य निश्चित है, इसलिए धन प्राप्ति के योग में कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान देना होगा। वहां तृतीय स्थान में यात्रा भूल कर ना करे, क्योंकि केतु तृतीय स्थान में विराजमान है, शत्रु क्षेत्री है। वहां कन्या राशि के जातक के लिए, जहां चतुर्थ स्थान में बृहस्पति है, जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी का विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। और पंचम भाव में जहां स्वयं शनि विराजमान रहेगा, साक्षात्कार में सफलता के योग में बनेंगे, बौद्धिक विकास होगा, विद्या का विशेष लाभ रहेगा। वहां दाम्पत्य जीवन में जहां सप्तम स्थान में बकरी मंगल विराजमान है और वो अष्टमेश भी है, इसलिए पत्नी के शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। अपने गुप्तांग में किसी प्रकार की बीमारी से भी सावधानी रखनी होगी। परंतु वहां पर जहां नवम स्थान में चंद्रमा और राहु का योग होगा, कहीं
शुभ कार्यों में जो है मन लग सकता है, परंतु राहु के कारण कुछ उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है। और वहीं राजपक्ष का जो स्वामी है बुध, वो अपने से द्वितीय भाव में बैठा है, तो इसका अभिप्राय ये होगा, भले ही वो सूर्य के साथ है परंतु धन प्राप्ति के योग के साथ जो है मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वहां कन्या राशि का जातक जहां शुक्र के कारण परेशानी का सामना करना पड़ता है, इसलिए बुध मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। तुला राशि का जातक वहां स्वयं सूर्य वहां विराजमान है, बुध आदित्य योग बना हुआ है, परंतु फिर भी उलझनों के साथ शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। ताम्रपात्र द्वारा सूर्य के लिए जल चढ़ाते रहा करे, हितकर होगा। वहां दाम्पत्य जीवन का स्वामी सप्तम भाव का जो मंगल है वो षष्ठ भाव में गया है, इसलिए जातक के लिए पारिवारिक जीवन में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान रखें। परंतु जहां दसम भाव का स्वामी चंद्रमा उच्चस्थ होकर विराजमान है, तो वो मान सम्मान और प्रतिष्ठा को ही देगा, धन प्राप्ति के योग बनाएगा और नौकरी में विशेष सफलता के योग बना देगा। विशेष करके जो है 7 और 8 तारीख को नौकरी में विशेष लाभ की प्राप्ति होगी। वहां वृश्चिक राशि का जातक वहां केतु विराजमान है, मन में मुटाव पैदा करता है, क्रोध और गुस्से पर नियंत्रण बनाए रखें। वहां राशि का स्वामी मंगल जो है जैसे कि बकरी होकर विराजमान है, बकरी होकर चला हुआ है, तो इसका अभिप्राय है पंचम भाव में बकरी होकर चला है, बौद्धिक विकास में कुछ अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां जहां राशि का स्वामी है वहां अपने से षष्ठ भाव का स्वामी भी है, जो बौद्धिक विकास में अड़चनों को पैदा करता है। तो उससे मंगल मंत्र का जाप और साथ लाल गाय को मिट्टी पेड़ देना हितकर रहेगा। वैसे आय के साधन में भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर नीचस्थ होकर जो शुक्र विराजमान है और कुछ व्यय की दिक्कत रहती है, आंखों में कुछ दर्द हो सकती है या आंखों में कोई विकार हो सकता है, उसमें विशेष ध्यान रखना होगा और कहीं चोट आदि से भी बचना होगा, ऐसा विशेष ध्यान रखना होगा। जहां धनुराशि का जातक है उसका स्वामी स्वयं अपनी ही राशि पर विराजमान है, शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते हुए शारीरिक स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी, क्योंकि शनि स्वयं होकर जो है द्वितीय स्थान में विराजमान है। वहां चतुर्थ स्थान में मंगल का होना, जहां मंगल पारिवारिक सुख को देता है, परंतु मंगल के कारण जो है कुछ पारिवारिक सुख में अड़चनों का सामना करना पड़ सकता है। मातृ पक्ष से भी कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। वाहन आदि से विशेष प्रकार से सावधानी रखनी होगी और कोई वाद विवाद से बचना होगा, क्योंकि बकरी होकर मंगल जो है चतुर्थ स्थान में विराजमान है। वहां दसम स्थान में भी शुक्र जो है नीचस्थ होकर विराजमान है, इसलिए नौकरी के क्षेत्र में भी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु परिश्रम के द्वारा आय के साधन बनेंगे और यात्राओं में कहीं बाहर जाते समय विशेष ध्यान रखना होगा। बृहस्पति मंत्र का जाप करते रहें और साथ ताम्र पात्र में सूर्य के लिए जल चढ़ाना हितकर होगा, ताकि आय के साधनों में बढ़ोतरी हो सके। मकर राशि का जातक जहां शनि स्वयं में विराजमान है, बौद्धिक विकास देता है, मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है। वहां यात्रा बड़ी सोच समझ के करे, क्योंकि तृतीय भाव में मंगल जो है बकरी होकर विराजमान है, इसलिए चतुर्थ स्थान का स्वामी भी है, इसलिए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, विशेष ध्यान दे। वहां पंचम स्थान में अपने से पंचम स्थान में जहां स्वयं चंद्रमा और राहु का योग बना है, यद्यपि चंद्रमा उच्चस्थ है तो कहीं से साक्षात्कार में कुछ सफलता के प्राप्ति के योग बन सकते हैं, परंतु कई बार मन में क्रोध और तनाव बन सकता है, उसमें विशेष ध्यान देना होगा।
वहाँ जहाँ सप्तम भाव का स्वामी स्वयं चंद्रमा वृष राशि में रहेगा, तो वृष राशि में रहने के कारण वो पारिवारिक जीवन में मान सम्मान प्रतिष्ठा को देता है। और कई बार धार्मिक कार्यों में जहाँ रुचि अग्रसर होगी वहाँ उलझनों का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि भाग्य स्थान में जो है नीचे शुक्र विराजमान है, परंतु मित्र क्षेत्र होने के कारण कुछ समस्याओं का समाधान भी होगा। वहाँ जहाँ बुध और सूर्य अपने से 10वें भाव में विराजमान है, इसलिए नौकरी के क्षेत्र में भी विशेष ध्यान देना होगा। कुल मिलाकर जो है सूर्य के लिए ताम्रपात्र द्वारा जल चढ़ाते रहा करें, ताकि नौकरी में किसी प्रकार की बाधा ना आए, उसमें सफलता के योग मिले। कुंभ राशि का जातक, कुंभ का स्वामी शनि मकर राशि में द्वादश भाव में विराजमान है, स्वगृह है, इसलिए मान सम्मान प्रतिष्ठा बने रहेगी। परंतु कभी मन मुटाव भी हो सकता है, क्रोध भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, उस पर नियंत्रण रखना होगा। वाणी पर लगाम लगानी होगी, कहीं क्रोध गुस्से से कहीं दूसरे के सामने अपने अपशब्द नहीं कहने होंगे, क्योंकि द्वितीय भाव में बकरी मंगल विराजमान है और यात्राओं के संदर्भ में भी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। सोच समझ कर बाह्य स्थानों की यात्रा करें, वहाँ अपने से चतुर्थ स्थान में जमीन जायदाद और प्रॉपर्टी के घर में जहाँ राहु विद्यमान है, चंद्रमा उच्चस्थ है, लाभ की प्राप्ति करवाएगा। परंतु कुछ लेन देन के कार्य में जमीन जायदाद लेन देन में सोच समझ कर आगे कदम बढ़ाए। वहाँ जहाँ कुंभ राशि का जातक के दाम्पत्य जीवन में सप्तम भाव का स्वामी जो है सूर्य है, वो अपने से 9वें भाव में रहेगा, परंतु नीचस्थ होने के कारण जो है कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। भाग्य उदय में कुछ उलझने आ सकती है, परंतु फिर भी मकर राशि के जातक के लिए केतु 10वें भाव में उलझने पैदा कर रहा है। नौकरी में अपने से उच्च अधिकारी के साथ सामान्य से या बड़े प्रेम भाव से उनसे सौहार्दमय वातावरण बनाते हुए उनसे व्यवहार करें, हितकर होगा। अन्यथा नौकरी के संदर्भ में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। वह मीन राशि का जातक, नौकरी में विशेष सफलता के योग बनेंगे, क्योंकि 10वें भाव में बृहस्पति विराजमान है। परंतु शारीरिक स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि बकरी मंगल जो है लग्न पर राशि पर विराजमान है। और तृतीय स्थान में जहां राहु और चंद्रमा का योग बना है, वहां यात्राओं के योग बनेंगे। और उसके उपरांत 4 तारीख के बाद जो है चंद्रमा मिथुन राशि में प्रवेश करेगा, तो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। कोई जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के संदर्भ में कुछ उलझनों का सामना करना पड़ सकता है, परंतु कुल मिलाकर 7 और 8 तारीख को जो है चंद्रमा भाग्य उदय करवा रहा है। नौकरी में विशेष सफलता को दे रहा है और साथ बौद्धिक विकास करवा रहा है। साक्षात्कार या शिक्षा के क्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे। इस प्रकार से कुल मिलाकर जो है मंगल बकरी होने के कारण कुछ उलझने का सामना करना पड़ सकता है, और शुक्र नीच होने के कारण तब भी उलझनों का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार शनि की जो 60 सती धनु राशि पर, मकर राशि पर और कुंभ राशि पर रहेगी। इसलिए शनि मंत्र का जाप, शनि स्तोत्र का जाप और तिल, तेल, सरसों, लोहा, उड़द और काले कपड़े का दान करना शनि की 60 सती के प्रभाव को कम करता है। जय हिमाचल, जय भारत।